सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 की अध्याय 7 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प सिद्धि को देने वाला है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, अर्थात पार्वती शिव को पति रूप में अवांछत चाहती। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम ऐच्छत्, इसलिए सा वह तपस्या कर्तुम करने के लिए ऐच्छत् इच्छा की। सा वह स्वकीयम अपने मनोरथ को मात्रे यानी माता के निवेदित की, अर्थात सामने रखा। तत्श्रुत्वा ऐसा सुन करके माता मेना चिंताकुला अभवत, चिंता से व्याकुल हुई। मेना अर्थात उसकी माता, वत्स पुत्री, मनीषिता देवतः गृहे एव सन्ति, अर्थात मनीषिता जो विद्वान देवता है, मन के जो देवता हैं, गृहे एव सन्ति घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वो क्या है, कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, अत्रैव यहाँ पर ही तव यानी तुम्हारी अभिलाषा, जो अभिलाषा है मन की कामना है, सफला भविष्यति सफल हो जाएगी या सफल होगी। पार्वती कहती है अम्बा माता, तादृशा अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णा भविष्यति, वैसी अभिलाषा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी, अर्थात शिव जैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। मैं तपः एव चरिष्यामि, मैं तप को ही करूँगी। इति मम संकल्पा, ये मेरा संकल्प है। मेना पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम सत्य, परम परंतु मम मनः, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलित है, बेचैन है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके मैं फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव आज ही विजया साकम, विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर को जाती हूँ। ततः उसके बाद पार्वती निष्क्रामति, पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से, कर्म से और वाणी से तप करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपिति स्म, और कभी रात्रि में धरती पर और कभी शिला पर अर्थात पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात् हिंसा पशुओपि तव सखायः जाता, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, और पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा भवत, लेकिन फिर भी तुम्हारी मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजया, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, अर्थात मनस्वी जो विद्वान लोग हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथान अगति नास्ति, और मन की इच्छाओं की जो गति नहीं है। विजया कहती है, त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपादित किया अर्थात संपूर्ण किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और तप के कारण से जग में
ही तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा, अपर्णा इस नाम से तुम क्या हो, प्रसिद्ध हो, प्रख्यात हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती, पार्वती कहती है, अयि, अरे आतुर हृदय, बेचैन हृदय, कथम त्वम चिंतिता, तुम व्यर्थ ही क्यों चिंतित हो। नेपथ्य, नेपथ्य से, अयि भो, अरे अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी, जलम वांछामि, जल को चाहता हूँ। ससंभ्रमम, वह कपकपाते हुए, विजये विजये, पश्य कोपि वटुः आगतोस्ति, पश्य देखो, कोपि यानी कोई, वटुः ब्रह्मचारी, आगतः अस्ति आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत गई, सहसैव सहसा ही, अचानक से ही, वटु रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत, वटु रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण किए शिव वहाँ पर प्रवेश किए। विजया, विजया, वटो, वटो स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठे। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही इस पाठ को पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम इस पाठ को आगे देखेंगे। यदि आपको इसमें किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।